14 साल की लड़की का हॉस्टल में गैंग रेप करके मार दिया गया। इतनी बड़ी दरिंदगी की गई और रेप करके बलात्कार करके मार दिया गया। तो अब इससे बड़ा रेयर एंड रेयरेस्ट क्या हो सकता है? आप जरा हमको बताइए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अब कब जगेगी ये गूंगी बहरी सरकार? अब कब जगेगी ये इतने कमजोर कायर और निपुंसक सरकार? मैंने इतने कमजोर कायर सरकार नहीं देखी। कल पूर्णिया में 6 लोगों के द्वारा एक बच्ची का बलात्कार किया गया। हिना जी, जिनके हस्बैंड 1 साल पहले डेथ कर गए थे, और एक बार नहीं पहले से ही इन रावणों का, राक्षसों का, नरभक्षियों का गिद्ध दृष्टि मेरी बेटी पर थी। एक बार नहीं, रेयर एंड रेयरेस्ट घटना लगातार आप देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में एक दलित बेटी का बलात्कार करके आज हाहाकार मचा हुआ है हिना के घटना को लेकर, उत्तर प्रदेश के दलित बेटियों की घटना को लेकर, छात्रावास के बेटी और 5 साल की बेटी खगड़िया को लेकर। आज 7वां दिन हो गया, 8वां दिन। क्या कानून मर गया? क्या सरकार नाम की कोई चीज नहीं है? क्या 8 दिन तक कोई जनप्रतिनिधि की नींद, कुंभकर्ण की नींद नहीं टूटी? क्या कारण है? जब हमको पता चला, हमारे एक मित्र ने आसाम में परसों पदयात्रा के समय हमको हिना जी के बारे में बताया कि ऐसी ऐसी घटना मधेपुरा में घटी है और मासूम 6 बच्ची हैं, 1 बच्चा, 6 बच्ची, 5 बच्ची। उसका वीडियो हमारे पास भेजा गया रोते हुए, गे माए जिंदगी कैसे जिएंगे। उस वीडियो के बाद लगा कि हमको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, हमें जीना क्या कोई राइट अब इस कंट्री में नहीं है। वैसे पहले भी मणिपुर में जब सामूहिक 10,000 लोगों के साथ बेटियों का बलात्कार होता रहा तो इस देश के पीएम और सीएम सब चुप रहे, सर्व समाज कुछ बोला नहीं। आपको क्या लगता है ये अंतिम बलात्कार होंगे? कब तक इस देश के एक बलात्कार हुआ था तो अरविंद केजरीवाल की सरकार बन गई और उसके बाद 62% बलात्कार दिल्ली में बढ़ गया। बलात्कार पर राजनीति हो जाती है, बलात्कार पर हो जाता है, लेकिन बेटी को न्याय नहीं मिल पाती। समाज क्या करता है? कल बैठ करके फैसला करा देता है कि इतना पैसा ले लो, चुप हो जाओ, बच्ची का परवरिश का सवाल। समाज कम दोषी नहीं है, समाज भी इसके बराबर के दोषी है कि समाज इसमें समझौता करा देता है बड़े लोगों के होने के कारण। कौन है ये कुंदन, कौन है ये चंदन, मुझे नहीं पता। इसमें जो लोग दोषी हैं, जो लोग, हर कीमत पर और भी लोग कोई दोषी है। 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करके फांसी दीजिए। 3 महीने के अंदर इस परिवार के परवरिश के लिए सरकार को 20 लाख रुपया अविलंब मुआवजा देना चाहिए। आज हम सुबह मधेपुरा के डीएम से इसको हमने जिक्र किया, बातचीत की कि उस मासूम बच्ची के लिए आप सरकार के तरफ से कुछ करिए। उन्होंने मुझसे कहा कि हमको जानकारी नहीं। अब सोचिए, पूरी दुनिया ट्रोल हो गई, न यहाँ के जनप्रतिनिधि को मतलब, न यहाँ के किसी सरकारी लोगों को मतलब। यहाँ के पदाधिकारी पैसा लेने में, घूस लेने में बैठे रहते हैं। 8 दिनों के अंदर जो इसके सबसे बड़े विरोधी है, उससे पदाधिकारी, थाना और वरिष्ठ पदाधिकारी ने पैसा ले लिया और पैसा लेकर के दोनों को बचाने का प्रयास शुरू हो गया और गिरफ्तारी किसी और की हो जाए। जो मेन लोग हैं उसकी गिरफ्तारी ना हो। जब प्रत्यक्ष गवाह है और इतनी बड़ी दरिंदगी की गई और रेप करके, बलात्कार करके मार दिया गया, तो अब इससे बड़ा रेयर एंड रेयरेस्ट क्या हो सकता है? आप जरा हमको बताइए।
मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अब कब जगेगी ये गूंगी बहरी सरकार? अब कब जगेगी ये इतने कमजोर कायल और निपुंसक सरकार? मैंने इतने कमजोर कायल सरकार नहीं देखी। बेटी के प्रति इतनी उदासीन, बारे बाप लगातार अपराध, एक दिनों में आधा दर्जन, कल हम 3 मर्डर में गए।